जय हिंद बच्चों। तो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपीपी का मॉडल पेपर, जिसमें आपको मिलेंगे बेहतरीन सवालों का कलेक्शन जो आपके आने वाले एग्जाम में यूपीपी के लिए इसमें काफी हेल्पफुल होंगे बच्चों। तो यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। इसको जो है आपको एक एक क्वेश्चन यूट्यूब पर आकर बच्चों इसको सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। उठाइए पेन और पेपर और सॉल्व करिए हमारे साथ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ये जरूर बताएं बच्चों। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहां पे दिया गया है, जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। मोहन ने एक नौकर इस शर्त पर रखा कि उसे 200 रुपए देगा और नौकरी के 10 दिन पश्चात कपड़े का एक सेट देगा। नौकर ने 5 दिन पश्चात काम छोड़ दिया। मोहन ने उसे 20 रुपए नगद दिया और कपड़े के लिए उसके मजदूरी के अनुपात में भुगतान किया। कपड़े के सेट का मूल्य क्या होगा? तो बच्चों इसमें सबसे पहले यह समझना होगा कि कोई मजदूर को रख रहा है तो कितना पैसे के लिए 200 रुपए और एक कपड़ा देगा, लेकिन ये तब दे पाता जब 200 रुपए और कपड़ा दे पाता तब वो जब 10 दिन पूरे काम करते। तो यहाँ पे 200 रुपए हैं और यहाँ पे एक्स मतलब कपड़े का जो दाम है मान लेते हैं एक्स है, ये आपको दे रहा है पूरे 10 दिन में। तो एक दिन का कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का हमें पैसा पता चल जाएगा। ये काम कितने दिन करता है बच्चों? यहाँ पे ये काम करता है पूरे 5 दिन। तो ये 5 दिन का आपका पैसा हो गया। फिर मोहन ने क्या किया, इतना पैसा तो मजदूर को मिलना चाहिए था। मोहन ने उसे 20 रुपए नगद दिया और कपड़े देकर उसकी जो है विदाई कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए उसने 20 रुपए दिया और इसके बाद वो कपड़ा दिया। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कपड़े के सेट का मूल्य। यहाँ से देखिए इक्वेशन आपका बन गया। यहाँ पे आप सॉल्व करिए। 5 दूनी कितना आ जाएगा 10। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 दूनी 40 प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 200 प्लस x। अब यहाँ से x इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा x और 40 इधर लेके जाएंगे तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 160। तो वो जो कपड़ा था बच्चों वो कितने का था आपका 160 रुपीज का था। यहाँ पे दिया गया है 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता होगा कि 1 से लेकर कहां तक पूछा जा रहा है 20 तक। तो 20 तक की अगर संख्याओं की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है टोटल आपके कितने नंबर होंगे? 10 आपके क्या हो जाएंगे इवन सम संख्या हो जाएंगी और 10 आपके क्या हो जाएंगे ऑड। यहाँ पे क्या हो जाएंगी 10 विषम संख्या हो जाएंगे। तो इनका जो फार्मूला है सम निकालने का बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो ऑड के लिए क्या होता है? तो ऑड के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपसे बात करें तो 1 प्लस यहाँ पे 3 प्लस 5 प्लस ये सारे नंबर क्या होते हैं? ऑड होते हैं। तो लास्ट में क्या आता है ऑड नंबर 2n-1। अगर यहाँ पे सम की बात करते हैं तो देखिए आपके टोटल n टर्म्स है तो n/2। फार्मूला होता है Sn का, आपको ये आपको पता होना चाहिए। Sn = n/2 a प्लस l आपका होता है सम निकालने के लिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे देखिए कितना आ जाएगा 2n-1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? कट जाएगा 2n बचेगा। तो यहाँ पे ऑड के लिए क्या निकल कर आया आपका कि जितने नंबर है उसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। यही अगर आपका होता इवन नंबर, जैसे बोले हम 2 4 6, तो ये लास्ट नंबर बच्चों क्या होता हमारा 2n होता है। तो इसका जब आप सम निकालेंगे तो देखिए n/2 मान लेते हैं, n आपका इवन है, 2 प्लस 2n लास्ट टर्म। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 ये n, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा n² प्लस n। तो यहाँ पे क्या निकल कर आया कि अगर आप जो है देखिए 2 4 6 है मतलब ऑड इवन नंबर है तो n² प्लस n करते हैं, अगर ऑड नंबर है तो क्या करते हैं n² करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या दिया गया, हमें इवन नंबर दिया गया है, सम संख्या दी गई है, तो इसके लिए क्या होता है n² प्लस n होता है फार्मूला। तो क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 10 में 100
और प्लस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पे? सी ऑप्शन बनेगा। बिल्कुल बच्चों ये आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि एन 85 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज कट इनटू 2 पार्ट्स सच दैट लेंथ ऑफ वन पार्ट इज 2/3 ऑफ सेकेंड पार्ट। देखिए बच्चों यहाँ पे अगर आप एक लंबी वायर लेते हैं, इसको 2 पार्ट में तोड़ा गया है। यहाँ पे बोला गया है 85 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटा गया है कि एक हिस्से की लंबाई दूसरे हिस्से की लंबाई की 2/3 है। कहने का मतलब 2/3 का मतलब 1 2 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 3। 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? आपका यही होगा। 2/3 पार्ट में तोड़ा गया है, मतलब एक का 2 पार्ट हुआ है, दूसरे का 3 पार्ट हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए टोटल लेंथ कितना होगा? 3 और 2 5। 5 यूनिट की लंबाई कितना दे रखी है आपको? 85 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 यूनिट की लंबाई कितनी आ जाएगी? 17 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखेंगे 17 दूनी ये कितना आ जाएगा? 34 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा हमारा? 51 सेंटीमीटर। आपसे क्या बोला गया है? छोटे हिस्से की लंबाई कितनी हो जाएगी? 34। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर। अब इन अंकों से आपको क्या बनाना है? 0 2 3 6 7। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर अगर हम बनाते हैं तो सबसे बड़ा अंक रखिए 7 6 3 2 0। अब फिर इसमें से देखिए छोटे अंक बनाने हैं तो 0 तो आप रख नहीं सकते, सबसे पहले उससे बड़ा, तो कितना आ जाएगा 2। अब 0 रख सकते हैं। फिर कितना बचा? 2 0 हो गया आपका, फिर आएगा 3, फिर 6, फिर क्या आ जाएगा आपका 7। ये सबसे बड़ा नंबर, ये सबसे छोटा नंबर, इनका डिफरेंस पूछा गया है। तो यहाँ पे 10 में से 7 निकालें कितना आ जाएगा 3। यहाँ 11 में से 6 गया कितना आ जाएगा 5। यहाँ 12 में से 3 गया कितना आ जाएगा 9। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 5, ये हो जाएगा 2। तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे बस आपको निकालना था डिफरेंस। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका 5 आएगा बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 5 9 5 3। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है बच्चों 0.04। ये आपका 0.04 इंटू 0.4 है, इंटू आपका दिया गया है a। यहाँ पे फिर दिया गया है 0.4 इंटू आपका है 0.04 होगा, इंटू यहाँ पे दिया गया है आपको √b। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, इसको अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका? √a अपान क्या हो जाएगा? उधर से √b को इधर लाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? √b। नेक्स्ट आपका क्या बचा है? 0.4 इंटू 0.04 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे आपका जो रूट में बचा है उस साइड भेजेंगे 0.04 इंटू 0.4। तो देखिए यहाँ पे ये पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये तो 1/2 होगा, तो 1 - 1/2 कितना आ जाएगा? यहाँ से 1/2 आएगा। तो यहाँ पे 0.4 इंटू 0.04 की पावर कितना बचेगा आपका? 1/2 बचेगा। दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर देंगे तो a/b का जो रेशियो बच्चों यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा? 4 चौक कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 चौक 16, तो 16 आ जाएगा। फिर 2 और 2 4 अंकों के बाद क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, फिर 2 1 और ये कितना हो गया आपका? 3 अंकों के बाद दशमलव लगना है, तो 3 अंक है नहीं तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 0.016 आपका आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है बच्चों, यहाँ पे ये फोकस करना है आपको, देखना है यहाँ पे कितने अंकों के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे 5 अंकों के बाद मतलब आपका दशमलव है, यहाँ पे 3 अंकों के बाद है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए 3 आपका दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा? यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव बचेगा। अब 2 अंकों के बाद दशमलव बचेगा तो बाहर जब निकालेंगे रूट से तो 1 अंकों के बाद लगेगा। तो मतलब 1 अंक अगर आपका इस तरीके से लिखा है 0.5 तो ये क्या हो जाएगा? 10/5 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका 0 ऊपर, दशमलव अगर नीचे हर में बचता है तो अंश में 0 बढ़ाता है, अंश में 0 दशमलव रहता है तो नीचे की तरफ क्या बढ़ाता है? 0 बढ़ाता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका? 19।
इसका 19 का स्क्वायर 361, 169 कितना किसका हो जाएगा आपका 13 का। अब हमने बताया एक अंक के बाद नीचे दशमलव होगा तो वो ऊपर क्या बढ़ा देगा आपका 0, तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी 190/13 हो जाएगा। 6 एंड 0 पॉइंट, ये आपका है बच्चों 0.25, इधर आपका है 0.75 माइनस 0.3125। अब यहां पे 6 एंड 1/4 दिया गया है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखिए कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले यहां पे हम लोग समझते हैं, इनको जब हम निकालेंगे 6 चौक 24 से कितना हो जाएगा बच्चों आपका 25 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, इंटू 0.25 प्लस 0.75। अब इक्वल टू आपका कितना दिया है यहाँ पे 0.3125, यही दिया गया बच्चों। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, अच्छा माइनस है यहाँ पे, ये क्या दिया गया आपका माइनस दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो चाहे तो आप 0.25 आपका कॉमन है, तो 0.25 अगर आप कॉमन कर देते हैं तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 25/4। यहाँ पे देखिए अगला क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस, जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 25 से तो देखिए कितना आ जाएगा 25 एकन्नम कितना हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा। फिर अगला कितना आपका बचेगा, 25 एकन्नम 25 हुआ, अब कितना बचा 625 आपका, तो 625 को कितना 25 दूना कितना जाएगा 50, 12 25 पंचे 125। लेकिन दो अंक के बाद, दो अंक आप कॉमन ले रहे हैं, इसके बाद दो अंकों के बाद लगेगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.25 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हुआ आपका यहाँ से। अब यहाँ पे जब आप कैंसिल करेंगे यहाँ पे बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 6 24, फिर कितना बचेगा आपका यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 बचेगा, 1/4 का मतलब 0.25। अब यहाँ पे आसानी से आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 0.25 से 0.25 आपका क्या हो जाएगा निकल जाएगा। 6 में से 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 में से 1 चला जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो जो बचेगा आपका 0.5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो 25 अट्ठे बच्चों कितना होता है आपका 200 होता है पूरा, तो 200 होगा तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे दिया गया एक टैंक 1/5 भाग पानी से भरा है, इसमें 8 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, यदि टैंक का 1/6 भाग अब भी पानी से भरा है, टैंक की पानी की धारण करने की कुल क्षमता कितनी है। बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब भी आए फ्रैक्शनल तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, इसको मान लीजिए टोटल मल्टीप्लाई करिए, 6 पंचे 30, मान लेते हैं 30 यूनिट का हमारा पूरा जो है पात्र है। इसमें से जब हम 1/5 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 5 6 30, तो 6 लीटर निकाल लिए। फिर अगली बार कितना बोला गया 1/6, तो 6 पंचे कितना जाएगा 30। तो देखिए यहाँ पे कितना आपका कम हुआ है, तो यहाँ पे जो कम हुआ वो कितना है 1 है, तो 1 बराबर कितना दिया गया 8 लीटर। तो यहाँ से क्या पूछा गया है आपसे, अब पूछा गया है क्षमता कितनी, हमने माना 30 यूनिट, तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 × 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 240 लीटर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों दिया गया है कि आपको कौन सा जो है आपकी भिन्न बड़ी या छोटी है, यहाँ पे पूछा गया बड़ी है। तो अगर हम ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, देखिए आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका हम बता रहे हैं आपको। 2 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 यहाँ लिखना है, 3 और 5 का डिफरेंस कितना होगा 2 यहाँ लिखना है, 8 और 11 का डिफरेंस कितना होगा 3 यहाँ लिखना है। अब 11 6 17 कितना हो जाएगा 6 यहाँ लिखना है, जितना डिफरेंस आए उतना लिखना है। अब बच्चों 1 2 3 6 है, इनका क्या ले लो एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लेने का मतलब इनको हमें बराबर करना है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब क्या करिए 1 से 6 में भाग दीजिए, कितना आ जाएगा आपको 6 ही आएगा, तो यहाँ पे 6 बार जाएगा। बस आपको हर में अब गुणा नहीं करना है, 6 दूनी कितना हो गया 12, बस अंश में गुणा कर दो, ये इसका मान 12 हुआ। 2 तिहाई 6 3 त्रिक का 9, इसका मान कितना आ गया 9 आ गया।
3 दूनी 6, 2 8 कितना हो गया आपका 16, इसका मान 16 आ गया। फिर इसके बाद आपका 6 कर्नम 6, इसका मान कितना हो गया आपका 11 हो गया। इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है 8 बट यहाँ पे 16, तो 16 में सबसे बड़ा है तो उसके नीचे की भिन्न कौन सी 8/11, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है 9 × 10 बच्चों, तो यहाँ पे 9 × 10 आपको रखना है, फिर माइनस कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बटे बच्चों क्या आ जाएगा आपका 5 × 6 धन 6। तो आप देखेंगे तो यहाँ से कितना कर सकते हैं आप, यहाँ पे 9 × 10, 10 9 90, 90 में से 8 चला जाएगा बच्चों, तो आपका 90 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 12, यहाँ पे 82 बचेगा। तो 90 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 82, फिर आपका 6 पंचे 30, 6 कितना हो जाएगा यहाँ से 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप काटेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, 36 दूना कितना हो जाएगा 72, अब कितना बचेगा आपका 10/36 बचेगा, तो 2 पचे कितना जाएगा 10, 2 18, तो कितना आ जाएगा 2 सही 5/18 आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है बच्चों, अब आपका रिकरिंग डेसिमल का है। सबसे पहले आप यहाँ पे जो बार लगा है इसको हटाएंगे तो 6 बटा कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 9 आ जाएगा। जितने पे बार लगा रहता है बच्चों उतनी बार 9 आता है, 7/9 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा, प्लस 3 बटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। जब इसको आप जोड़ेंगे तो 8 7 15 3 18 हुआ आपका, 18 6 कितना हो गया आपका 24, 24 बटा कितना आ गया 9 बच्चों। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3 8 24, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 2 8, कितना आ जाएगा यहाँ से 2 सही 2/3, तो कौन सा ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसा जब आपका आता है लैडर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, तो आपको हमेशा नीचे से वैल्यू शुरू करनी है। तो यहाँ पे देखिए 1 + 2 अपान करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 1 + 3, यहाँ पे इंटू करेंगे। देखिए कैसे इंटू होगा, 5 × 5 4 9, 9/5 है बच्चों, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 3 3 का कितना हो गया 9, फिर 1 + 2 फिर से इंटू करेंगे वैसे ही आपका 3 × 3 और 5 3 8/3, तो 3 बटा क्या कर देंगे हम लोग 8 कर देंगे। तो यहाँ से देखिए आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक कितना हो जाएगा 8, 4 × 4 3, 7/4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर में दिया गया है। देखिए बच्चों कभी भी आपका अगर पावर इंडिसेस से क्वेश्चन होता है तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है, तो आपका जो है बेस सेम करना और पावर को भी क्या कर देना है सेम कर देना है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं 3x + 8 = क्या हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे देखेंगे 3 3 का 9 3 27, 2x + 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी x + 8, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x और 3 एक अन्नम कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से जब निकालेंगे तो x इधर आएगा कितना आ जाएगा 5x, ये कितना हो जाएगा 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आपका लिखा रहे a इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर कितना होता है बच्चों आपका ए ही होता है। इसका कारण है इसको अगर आप x मानते हैं तो x = देखिए आपका इनफाइनाइट तक, तो फिर से x मान लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो x² = ax हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी आपकी x आएगी, यहीं पे वैल्यू हो जाएगी। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है एक न्यूनतम संख्या को 3 5 7 से विभाजित करने पर ये 2 3 और 4 आता है। तो देखिए बच्चों आपको जिससे विभाजित किया जा रहा है उसको कहाँ पे रखना, आपको इस साइड रखना है। किससे विभाजित किया गया है, यहाँ पे विभाजित किया गया है 3 5 और 7 को। जो भी रिमाइंडर आए वो आपको किधर रखना, इस साइड रखना है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 3 और 4 आ रहा है। तो जब भी बच्चों न्यूनतम की बात होगी तो यहाँ पे क्या लेना, भागफल 0 लेना है, और ये आपका शेषफल है 7, 0 में 0 आएगा, 0 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 5 चौक 20, यहीं कितना आ जाएगा 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 3 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 23 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 23। अब 23 यहाँ कितना हो जाएगा 69 और 2, 23 यहाँ 69 2 कितना हो जाएगा आपका 71। अब 71 आपकी संख्या, इसमें 105 से भाग देंगे तब भी 71 शेषफल बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से
डी ऑप्शन हो जाएगा। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है, ठीक वैसे ही एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस एस्पिरेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास। यहाँ पे दिया गया दो संख्याओं का एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का कितना है, 14 गुना है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोगों को दिया गया है एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया है एचसीएफ का एचसीएफ का कितना है, 14 गुना है बच्चों। अब आपका दिया गया है यहाँ पे यदि मासा आपका दिया गया है 40 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम मासा 40 है तो ये कितना आ जाएगा, 40 गुणे 14। अब एक संख्या 280 है, दूसरी संख्या निकालना है। हमें पता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ जो होता है वो कितना होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें आप पुट करिए, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एलसीएम दिया गया आपका 40 गुणे 14 और एचसीएफ कितना दिया गया आपका 40। पहली संख्या 280 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो यहाँ से जब आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 14 दूनी 28, 20 दूनी कितना हो गया 40, तो 40 दूना कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। तो मतलब वो दूसरी जो संख्या होगी कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 17 नंबर है, एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 56 इफ 3 numbers are 49, 57, 72, फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 5। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर का एवरेज कितना दिया है बच्चों, आपका 56 दिया गया है। इसमें से एक 49 और 57, एक 72 आपका निकल जाता है। तो अब एवरेज कितना बचा हुआ है, तो आप देखिए 56 एवरेज था। जब ये इसको अब एवरेज का मतलब पहले आपको समझ आना चाहिए बच्चों, एवरेज का मतलब होता है हर कोई इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसको लेके जाना चाहिए था 56, ये केवल 49 लेके गया है, तो कितना छोड़ के गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एवरेज को बढ़ाना चाहेगा तो एवरेज को कितना बढ़ा देगा, कितना छोड़ गया, जितना छोड़ गया, तो यहाँ पे कितना छोड़ गया है 7। अब अगला अगर देखते हो तो ये कितना आपका एक्स्ट्रा ले गया है, -1 एक्स्ट्रा लेके चला गया। यहाँ पे 56 लेके जाना था तो यहाँ पे कितना लेके चला गया, ये 57। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे इसका 56 लेके जाना था, कितना ज्यादा लेके गया है आपका, तो यहाँ पे देखिए 56 4 कितना हो जाएगा 60, 12 4 16 ज्यादा लेके गया है। तो जितने लोग बचे हैं उतने लोग बेचारे इसको आपस में बांट लेंगे। तो आइए देखते हैं 5 लोगों का कितना, 5 लोग बचे, 5 लोगों का है ये। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 16 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 16 में से 7 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 6। फिर यहाँ पे 6 बचेगा तो कितना आ जाएगा -10। तो -10/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 घट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे 18 नंबर की बात करते हैं। एक कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, अध्यापक की आयु मिलाने पर औसत कितना हो जाता है, 13 वर्ष हो जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है 15 छात्रों का कितना दिया गया है एवरेज, 12 वर्ष है। यहाँ पे 15 लोग तो रहते हैं बच्चों, जिस समय टीचर आ जाते हैं इनके, तो यहाँ पे औसत क्या हो जाता है, उनका 13 वर्ष हो जाता है। मतलब क्या हुआ, टीचर तो अब भी यहाँ पे 13 वर्ष रहेंगे, लेकिन इनके आने की वजह से एक साल देखिए यहाँ पे बढ़ गया है। कितने लोगों का बढ़ा है, 15 लोगों का, लेकिन टीचर के आने की वजह से हुआ ऐसा। तो टीचर को दे दीजिए, आपका 5 दिन कितना हो जाएगा 8, 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये टीचर कितने साल के थे, आपके 28 ईयर के थे। यहाँ पे दिया गया है आपको, एक आदमी P से Q तक जाता है और वहां से वापस आता है, तो वापस मतलब जाने में 5 किलोमीटर/आवर से गया और आया वो 3 किलोमीटर/आवर से। आपसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है बच्चों 2v1 v2 अपान क्या होता है, v1 + v2 होता है। तो यहाँ पे रखेंगे आप 2 × 5 × 3 अपान v1 + v2, आप 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो देखिए यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/4 को आप देखिए क्या कर सकते हैं, 4 यही 12 3 15, तो आपका यही आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 सही 3/4 किलोमीटर/आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है 2 और 10 का तृतीय अनुपात। जब भी बच्चों तृतीय अनुपात पूछा जाए तो ये 2 है 10 है, इसका तीसरा अनुपात पूछ रहे हैं। तो
तो हमें समानुपात का नियम लगाना होता है। तो दो बटे के यहाँ पे ऐसे समानुपात का नियम क्या कहता है, यहाँ पे देखिए 2:10 जो होगा इनका समान रेशियो होगा 10 और x का। और इनका नियम क्या है, अंदर अंदर का गुणा कर दो, बाहर बाहर के गुणा के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 गुणे 10 बटे कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे काटेंगे 10 बचे कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। यहाँ पे दिया गया है कि एक थैले में कुल 90 रुपए के सिक्के हैं, 25 पैसे, 50 पैसे और तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पे रेशियो दिया गया है। तो अगर हम मान लेते हैं ये 2 सिक्का है 25 पैसे का, तो 25 दूना कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा 50 पैसा। अगला देखिए 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 150 पैसा। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है आपका 10 पैसा है, 5 सिक्का है, 10 बचे कितना आ जाएगा 50 पैसा। अगर इनको हम टोटल ऐड करते हैं देखिए कितना आ जाएगा 150 और 50 कितना हो जाएगा आपका 200। तो यहाँ से 250 पैसा हुआ बच्चों। तो 250 पैसा अगर देखते हैं तो यहाँ 90 रुपए है, तो 90 गुणे कितना कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे, ये आपका पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक की वैल्यू निकालिए यहाँ से, तो देखिए 25 चौका कितना हो जाएगा आपका 100। अब बाकी 0 से 0 अगर कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक कितना हो जाएगा 36। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। आपसे क्या पूछा गया है, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के देखिए कौन सा है आपका 2 सिक्का है। तो यहाँ पे 1 बराबर 36 है, 2 बराबर कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। इसका मतलब सिक्कों की संख्या कितनी आपकी 72 है। आगे दिया गया है कि 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप रेशियो ले सकते हैं 600 और 240 का। तो आप जब देखेंगे 0 से 0 कटेगा, 12 दूनी 24 और 12 बचे कितना आ जाएगा 60। 5 में से 2 आपकी बालिकाएं हैं, तो 5 में से 2 बालिकाएं हैं तो 2 बटा टोटल 5 हैं, गुणे कितना आ जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे कितना 1 बटा 5 कितना होता है 20%, 20 दूनी कितना आ जाएगा आपका 40%। मतलब 40% आपकी लड़कियां हैं और यहाँ पे 60% क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है इंजीनियरिंग के एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 50% अंक चाहिए, तो इसको 50% अंक चाहिए ही चाहिए बच्चों। अगला क्या दिया गया है, उसने 168 अंक प्राप्त किया, 168 अंक प्राप्त किया और 37 अंकों से जो है ये क्या हुआ, फेल हो गया। तो उसको क्या कर दिए 37 अंक दे दीजिए, जस्ट वो पास हो जाएगा। और पास होने के लिए 50% अंक चाहिए। तो कुल पूर्णांक का मतलब क्या वैल्यू पूछी जा रही है, 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे जब देखेंगे 8 7 कितना आ जाएगा आपका 15, 6 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 1 1 2। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, 100% की वैल्यू पूछी गई है, 2 से गुणा करेंगे तो आपका 100%, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 410 नंबर आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24। यहाँ पे एक मेज 15% के हानि से 1700 रुपए में बेचा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना होगा कि 15% की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 15% की वैल्यू 3/20 होती है। तो 20 रुपए का सामान जो है कितने में बेच दिया गया है 17। तो हानि हुआ तो मतलब कितना हो जाएगा 20 में 3 का हानि हो जाएगा, तो 17 रुपए में बेचा गया। अब 17 रुपए में बेचा गया नहीं तो 1700 है, तो डबल 0 बढ़ा दीजिए, तो मतलब उसका सामान कितने था, ये 2000 रुपए था। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया गया है आपको कि एक व्यक्ति जिसने कोई वस्तु 900 में खरीदी तथा उसने वस्तु की कीमत 10% छूट एवं 10% लाभ के साथ निर्धारित किया, उसकी निर्धारित कीमत कितनी है। तो बच्चों यहाँ पे एक फार्मूला होता है आपका CP/MP इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट देना है तो 10 पर यहाँ पे परसेंट रखेंगे, 100 माइनस प्रॉफिट लेना है तो x%। यहाँ पे देखिए आपको CP दिया गया है, कितने का सामान है 900 और उसको अंकित करना है, कितना हो जाएगा 90। तो कितने का डिस्काउंट देना है, देखिए 10% का छूट देना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा, 100 माइनस 10 हो जाएगा। फिर 10% का लाभ लेना है तो कितना आ जाएगा 110 आएगा। तो यहाँ से जब आप काटेंगे 90 से 90 110 से गुणा करेंगे तो यहाँ से MP इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1100 रुपए आएगा। तो कहने का मतलब इसका जो दाम है वो कितना रखेगा, ये आपका यहाँ पे 1100 रुपए रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो बच्चों 1 रुपए रहता तो साधारण ब्याज से कितना हो जाता 2 रुपए हो जाता। ये तब हो पाता जब पूरे 5 साल बीतते। तो यहाँ पे SI बराबर कितना हो जाएगा 1 रुपया। अब SI बराबर क्या होता है आपका PRT अपान क्या होता है
100। तो यहाँ पे देखिए आपका 1 रुपये आपका क्या है, यहाँ पे एसआई है। पी आपका कितना था, मूलधन 1 रुपये था। रेट आपको निकालना है, टाइम 5 साल लगा, गुणे कितना बटे कितना हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 5 दूना कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू है 20% पर एनम आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर से वह धनराशि कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे इस तरीके से ध्यान देना है। तो कोई मान लेते हैं 1 रुपये था तो कितना हो गया आपका, यहाँ पे 2 गुना हो जाता, मतलब 2 रुपये होता है, कितने साल लगते हैं, यहाँ पे देखिए पूरे 3 वर्ष लगते हैं। तो 3 वर्ष में 2 गुना होता है तो अगली बार फिर से 2 से गुणा होगा, 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 साल फिर से लग जाएंगे। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, फिर से 3 साल लग जाएंगे। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो फिर से 3 साल लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 साल कितनी बार लगा है, 3 3 6 3 6 3 9 9 3 12, तो पूरे कितने साल लग जाएंगे आपके, 12 साल लग जाएंगे। राम किसी काम का 2/5 भाग 12 दिनों में कंप्लीट करता है। मोहन इस काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं राम की, तो राम जो है 2/5 भाग करता है, तो पूरा काम करेगा तो 5/2 के क्षमता से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 6 12 6 5 30, तो मतलब 30 दिनों में ये पूरा काम कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं मोहन। मोहन यहाँ पे देखिए 3/4 काम 15 दिन में करता है, तो पूरा काम करेगा, उल्टा करके गुणा कर दीजिए, 3 5 15 5 4 20, तो 20 दिनों में ये पूरा काम कंप्लीट कर देता है। 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पे 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60। अब दोनों लोग मिलकर करते हैं, एक दिन में ये कितना कुर्सी बना रहा है राम, 2 कुर्सी, और मोहन कितना कुर्सी बना रहा है 3। तो यहाँ पे दोनों लोग एक दिन में अगर मिलकर बनाएंगे 3 2 5, तो 60 कुर्सियों को 5 की क्षमता से कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, 12 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया है, 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 5 तथा 10 घंटे में भर सकते हैं। एक दिया गया है यहाँ पे 5 घंटे में भर सकता है, और दूसरा दिया गया है यहाँ पे 10 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। फिर से वही काम है आपका, देखिए ये 10 आपका टोटल लीटर है, 10 लीटर की टंकी है। यहाँ पे दोनों लोग अगर मिलकर चलते हैं तो 5 दूना 10, 10 से करने में कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ पे एक लीटर ये पर मिनट में भरता है, यहाँ पे 1 लीटर, ये 2 लीटर पर मिनट भरता है ए, और 1 लीटर पर मिनट ये भरता है। तो अगर हम बात करते हैं दोनों मिलकर एक घंटे में कितना भर देंगे, 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो 10 लीटर को भरने में कितना समय लगाएंगे, तो 3 3 का 9 1/3 घंटा लग जाएगा आपका। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 सही 1/3 घंटे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू VR इंटू क्या होता है आपका फार्मूला T होता है। तो यहाँ पे देखिए 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो यहाँ पे 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंभे को पार करती है, तो खंभे का लेंथ क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे अगर बात करते हैं आपकी वेलोसिटी निकालनी है, कितने समय में पार करता है 10 सेकंड में। तो यहाँ पे देखिए आप निकालेंगे VR इक्वल टू, तो 400 बटा कितना आ जाएगा आपका 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको निकालना है, एक ट्रेन ए और बी स्टेशन के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी 45 मिनट में तय करती है। तो आप देखिए 60 किलोमीटर की दूरी ये 45 मिनट में तय करती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 45 मिनट को किस में बदलना है, आपको घंटे में बदलना है। तो आपकी वेलोसिटी क्या ऐसे पता चल जाएगी। यहाँ पे देखिए आप सॉल्व करेंगे तो 15 3 45, यहाँ पे हो जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80। ये 80 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल थी। बाद में क्या हुआ, 5 किलोमीटर इसकी चाल क्या हो जाती है, 5 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। तो मतलब अब जो है नई जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 80 - 5 कम हो जाएगी, 75 किलोमीटर पर आवर से
चल रही है। तो आपसे पूछा गया है कि उसी दूरी को तय करने के लिए तो कितना समय लगाएगी। तो यहाँ पे दूरी कितना आपका 60 है। 60 अगर टाइम आपको निकालना है, दूरी बटा क्या होता है चाल, तो 75। अब इसको देखिए आपका आ जाएगा समय, आपका किस में आ जाएगा, समय आपका आएगा यहाँ से जो है आपका आवर में। तो हमें किस में बदलना है, मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए हम किस से गुणा करते हैं, 60 से। अब यहाँ पे देखिए 15 पचे कितना हो जाएगा 75। अब यहाँ पे 15 चौका कितना हो जाएगा 60, फिर 5 से करेंगे तो 12 पचे कितना हो जाएगा आपका 60, यहाँ पे फिर 12 चौक कितना हो जाएगा आपका 48। तो टोटल कितना मिनट लग जाएगा, यहाँ पे आपको 48 मिनट लग जाएगा। यहाँ पे दिया गया है 15 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार टाइल्स की जो संख्या है एक कमरे में फर्श लगाने, जिसका माप कितना है यहाँ पे 3.6 मीटर एंड 4.5 मीटर है। तो यहाँ पे कितनी आपकी टाइल्स होंगी ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम टाइल्स की बात करते हैं तो देखिए वर्गाकार है, टोटल फर्श का जो क्षेत्रफल है कितना हो जाएगा 15 गुणे 15 हो जाएगा बटे, अब यहाँ पे कितना दिया गया है इसका माप 3.6 इंटू 4.5, यहाँ पे जो आपके टाइल्स का माप है उससे डिवाइड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आपको पता चल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो 15 यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 तो यहाँ 45, 3 पचे कितना हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ पे आपको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा ऊपर आपका, यहाँ पे देखिए आपका, लेकिन ये किसमें दिया गया है, कमरे के फर्श, यहाँ पे क्या दिया गया है उल्टा हो गया है, आपका कमरे का फर्श दिया गया है। यहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, देखिए यहाँ पे आपका जो कमरे का फर्श दिया गया था वो ये है, ये आपकी टाइल्स की जो है साइज दी गई है। तो यहाँ पे 3.6 है, तो नंबर ऑफ टाइल्स फर्श का क्षेत्रफल 3.6 इंटू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 1 मीटर में आपका कितना होता है आपका 100 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 4.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 100, ये आपका फर्श का टोटल क्षेत्रफल हो गया। अब एक वर्गाकार टाइल्स की जो साइज है वो कितनी है आपकी 15 वर्गाकार है, तो 15 इंटू क्या कर देंगे हम लोग 15 कर देंगे। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं देखिए 15 यहाँ कितना हो जाएगा आपका 45, यहाँ पे तो आपका ये दशमलव खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए 3 पचे कितना आ जाएगा आपका 15, तो यहाँ पे 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पे 36 दूना कितना आ जाएगा 72, तो कितना बचेगा यहाँ पे 720। तो 720 टाइल्स की यहाँ पे जरूरत आपको पड़ेगी। अगला दिया गया है एक वृत्त और वर्ग का परिमाप समान है, तो यहाँ पे देखिए वृत्त दिया गया है तो 2πr और वर्ग का परिमाप कितना होता है आपका 4a, तो यहाँ पे देखेंगे तो πr इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2a। नेक्स्ट बात करते हैं अब वृत्त के क्षेत्रफल और उसके वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। अब यहाँ पे बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है a का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए r² अपान a² की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं कहाँ से, यहाँ पे देखिए r अपान a इक्वल टू 2 अपान पाई आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका पाई इंटू इसका स्क्वायर करिए तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, ये पाई का स्क्वायर, तो यहाँ पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4 अपान कितना आ जाएगा पाई, तो 4 अपान पाई का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। धातु से बने एक ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है को पिघलाकर, अब देखिए आपका यहाँ पे एक शंकु है, शंकु आपका इस तरीके से है, इसको क्या किया गया है 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और आधार की त्रिज्या वो कितनी है आपकी, आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास की गोलियां बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी जो है आपकी कुछ गोलियां बनाई जाती हैं, वो मान लेते हैं कितना है n है। तो अगर हम देखते हैं इसका वॉल्यूम यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है, तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है 1/3 पाई r², यहाँ पे कितना हो जाएगा r² का मतलब 20 इंटू 20, पाई r² h आपका कितना हो गया 10। अब n गोलियां बनाई गई हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं देखिए ये गोली आपकी 4 सेंटीमीटर इसकी आपका व्यास है, अगर व्यास 4 सेंटीमीटर है तो आपका कितना हो जाएगा रेडियस आपका हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस आपका कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4/3, फिर कितना आ जाएगा 4/3 पाई r³, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले पाई से क्या हो जाएगा आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 हुआ,
4 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको 2 आपका काट सकते हैं, कैसे, यहाँ पे देखिए 2 पचे कितना हो जाएगा 10, 2 पचे 10, 2 पचे कितना आ जाएगा 10, 1/3 से 1/3 आपका कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे देखिए 5 पचे 25, पंचे कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ से कितनी गोलियां बनेंगी आपकी टोटल, यहाँ पे 125 गोलियां बन जाएंगी। यहाँ पे दिया गया है आपका x की पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 14 को x माइनस 3 से विभाजित करने पर रिमाइंडर आपको निकालना है। जब भी रिमाइंडर निकालने के लिए आए बच्चों, आपको क्या करना है, इसे x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो अब यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो जाएगी 5 माइनस 9 इंटू 3 की पावर यहाँ पे कितना 2 प्लस 12 इंटू कितना आ जाएगा 3 माइनस 14। तो यहाँ पे देखेंगे 3 की पावर 5 जब निकालेंगे तो 3 3 का 9 9 81, 81 तिया कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। अगर आपको ना समझ आए तो ऐसे खोल सकते हैं आप इनको। तो 3 3 का कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, ये बचेगा आपका 3, 9 9 कितना हो जाएगा इन दोनों का 81 गुणे 3। तो 3 51 कितना हो जाएगा 3, 3 8 कितना हो गया आपका 24। तो यहाँ पे बच्चों हो गया आपका 3 3 का 9 9 कितना हो जाएगा 81 प्लस 12 तिहाई कितना हो गया 36 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 14। अब देखो यहाँ पे पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सारा यूनिट डिजिट आपको अलग अलग दिया है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट से केवल काम करना है आपको। 3 में से 1 चला जाएगा कितना बचेगा आपका, 3 में से 1 चला जाएगा 2 और 6 2 आपका जुड़ जाएगा आपका 8, 8 में से 4 चला जाएगा 4 आएगा बच्चों। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है आपको कि ABC 90 डिग्री है आपका, BCDE के समांतर है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा एंगल इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एंगल आपका कॉमन एंगल हो जाएगा। AB आपको कितना दिया गया है 12 यूनिट, फिर आपको क्या दिया गया है BD आपको दिया गया है 6 यूनिट, फिर अगला दिया गया है यहाँ पे BC इक्वल टू 10 यूनिट, BC इक्वल टू कितना दिया गया है आपका 10 यूनिट। तो DE की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग समरूपता का सिमिलरिटी का रूल लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 12/12 और 6 कितना हो जाएगा आपका 18, फिर यहाँ पे 10/ उसकी वैल्यू क्या मान लें हम x मान लें। ये रेशियो क्या होना चाहिए आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, 6 3 कितना हो जाएगा 18, 2 पचे कितना आ जाएगा 10, तो 5 3 कितना आ जाएगा आपका 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 15 हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा होगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया आपको कि PT आपका दिया गया PAB। अब यहाँ से जो भी वैल्यू दिया गया पहले उसको रखिए। PT वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा है। यहाँ पे PB कितना दिया गया आपको 3, तो PB आपका 3 दिया गया है और AP आपका कितना दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ AP आपका कितना दिया गया है 27। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछ रखी है। तो बच्चों ये आपका थ्योरम होता है PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू आपका PB होता है। तो यहाँ पे जब देखेंगे PA कितना आपका 27 गुणे कितना हो जाएगा 3, 27 यहाँ कितना हो गया आपका 81। तो PT का स्क्वायर है तो PT की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9 आ जाएगी। ये 9 का स्क्वायर होगा तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। आप यहाँ पे देखेंगे कि नीचे दिए गए चित्र में रेखा KL आपका है A प्लस B पूछा गया है। तो यहाँ पे बच्चों आप एक लाइन जब ड्रा करेंगे तो देखिए आपका ये एंगल इक्वल होता है एकांतर कोण के कारण या फिर संगत कोण के कारण। क्या होगा, यहाँ पे हम अल्टरनेट एंगल देखते हैं। अल्टरनेट एंगल हमारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो सेम होते हैं। ए यहाँ पे है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और टोटल एंगल कितना हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है कितना 45 है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी 45 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका ए पार्ट हो जाएगा। तो बच्चों आपके यूपीपी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल, और 38 क्वेश्चन अरिथमेटिक का बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो बच्चों आगे भी इसी तरीके से अगर प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए और इसी तरीके से आपको जो है मेंटेन करना आपका कैलकुलेशन, तो आप किसी भी माध्यम से जुड़िए, ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी माध्यम से एमकेसी फैमिली के साथ इसी तरीके से बिल्कुल ट्रिक और टेक्निक आपको सिखाई जाएगी। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा
प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorculsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।